कि आप हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि NS लगाना है पेशेंट को और इसका रेट होना चाहिए 100 ml पर आवर, तो आप कैसे लगाएंगे? या कोई पेशेंट है जो जला हुआ है और उसको फ्लूइड लगाना है और डॉक्टर ने बोला है कि इसको RL देना है और RL का रेट होना चाहिए 400 ml पर आवर, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? इन सब कंडीशंस को आप कैसे मैनेज करेंगे? कैसे पता करेंगे कि ये फ्लूइड जो चल रहा है वो 100 ml पे चल रहा है या 200 ml पे चल रहा है या 300 ml पे चल रहा है? सर बोलते हैं कि सर हॉस्पिटल में तो कहता है कि अंदाजन चला देना है, अंदाज से कि ठीक है। इसके बाद 1 मिनट तक हम बैठे भी ना रहेंगे कि अच्छा 25 ड्रॉप जा रहा है, इसका मतलब 100 ml चल रहा है। तो हेलो नमस्कार आदाब, मेरा नाम मोनी असगर है और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला के ऊपर। तो अगर हम बात करें कि फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला क्यों ज़रूरी है, तो जैसे मैं कभी कभी अपने बच्चों से, अपने स्टूडेंट से सवाल करता हूँ कि आप हॉस्पिटल में हैं और डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, डॉक्टर ने बोला है कि NS लगाना है पेशेंट को और इसका रेट होना चाहिए 100 ml पर आवर, तो आप कैसे लगाएंगे? या कोई पेशेंट है जो जला हुआ है और उसको फ्लूइड लगाना है और डॉक्टर ने बोला है कि इसको RL देना है और RL का रेट होना चाहिए 400 ml पर आवर, तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? इन सब कंडीशंस को आप कैसे मैनेज करेंगे? कैसे पता करेंगे कि ये फ्लूइड जो चल रहा है वो 100 ml पे चल रहा है या 200 ml पे चल रहा है या 300 ml पे चल रहा है? अगर आपको 50 ml पर आवर पे चलाना हो गया तो आप कैसे समझेंगे कि ये फ्लूइड जो हम चला रहे हैं ये 50 ml पर आवर पे चला रहे हैं? जब मैं ये सवाल अपने स्टूडेंट से, अपने बच्चों से करता हूँ तो बच्चे अक्सर बोलते हैं कि सर हॉस्पिटल में तो कहता है कि अंदाजन चला देना है, अंदाज से कि 5 घंटा में ख़त्म हो जाइए, अंदाज से। तो मेडिकल साइंस आप पढ़ रहे हैं और मेडिकल साइंस में कुछ भी बातें, कोई भी बात जो है वो अंदाज पे या बिना लॉजिकल या इलॉजिकल बातें नहीं होती हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग मेनली सीखने वाले हैं फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला, और ये आपका 10 मिनट आपको पूरी तरह से फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला सिखा देगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए फॉलो करें मेडिकल लड़का और हमें सब्सक्राइब करें, और नीचे ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उससे आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो जो कि होने वाला है फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला के ऊपर। तो सबसे पहले बात करते हैं, लिखते हैं अपने इस पे फ्लूइड कैलकुलेशन फॉर्मूलाज। इसमें दो चीज समझनी है आपको। एक तो चीज समझनी है कि फ्लूइड कैलकुलेशन चढ़ाने के लिए हम जो एक इक्विपमेंट यूज करते हैं उसको बोलते हैं IV सेट। तो IV सेट मेनली होते हैं दो तरह के, एक होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मैक्रो ड्रिप सेट, एक को बोलते हैं माइक्रो ड्रिप सेट। मैक्रो ड्रिप सेट की बात करें तो जो मैक्रो ड्रिप सेट होता है ये मेनली यूज होता है अडल्ट में, और ये यूज होता है चाइल्ड में। अब एक लफ्ज ये हम लिखेंगे यहाँ पे, ड्रॉप फैक्टर। इसके बारे में बात करें तो ड्रॉप फैक्टर क्या होता है? ड्रॉप फैक्टर होता है कि कितने छोटी छोटी बूंद मिलाकर 1 ml बनता है, कितने बूंद का 1 ml बनता है। अंग्रेजी में बोले तो अमाउंट ऑफ ड्रॉप्स फॉर 1 ml। इतनी बातें आपको याद रखिए। मैक्रो ड्रिप सेट की बात करें तो इसका ड्रॉप फैक्टर होता है 15 से लेकर 20, यानी कि 15 छोटी छोटी बूंदें जब मिलेंगी 15 ठो तो ये बनेगा 1 ml।
और माइक्रो ड्रिप सेट की बात करें तो इनका ड्रॉप फैक्टर होता है 20 ड्रॉप्स। ये ड्रॉप फैक्टर आपको समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ये ड्रॉप फैक्टर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, ड्रॉप फैक्टर। अब मैं एक ही मैथ को दो तरीके से करके दिखाऊंगा, एक अडल्ट में और एक इसमें तो अब तक हमने सीखा कि ड्रॉप फैक्टर्स क्या होते हैं। एक्चुअली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर चुका था और वीडियो ऑन नहीं था, तो दोबारा हम लोग कर रहे हैं। इसको मैं यहीं पर रहने दूंगा, ठीक है। ये 100 ml के लिए मैं निकाल चुका हूँ। तो दोबारा हम लोग देखते हैं कि इस बार डॉक्टर ने बोला है कि आपको, हम लोग आइडियल चल के निकालते हैं, 100 ml फ्लूइड चलाना है, तो उसका रेट क्या होगा। तो सवाल लिखते हैं 100 ml पर आवर चलाना है। ड्रॉप फैक्टर हम लोग लेंगे एडल्ट का लेते हैं 15 में, और फिर दूसरे सवाल में हम लोग ड्रॉप फैक्टर 60 पे रख के बनाएंगे। ये होगा एडल्ट के लिए, और ये होगा पीडियाट्रिक के लिए। तो 100 ml पर आवर लिखना है, तो अच्छा एडल्ट के लिए इधर लिखते हैं, इधर पीडियाट्रिक के लिए। तो एडल्ट के लिए हम लोग चलते हैं, तो हम लोग कितना ml फ्लूइड है, 100 ml चलाना है ml, और ड्रॉप फैक्टर कितना है हमारे पास 15 है, बटे में 60। पहले 1 मिनट का निकालते हैं, तो 15 चौके 60, यानी, और ये इससे ये कटा है तो ये 25 ड्रॉप पर मिनट, ठीक है। इसके बाद 1 मिनट तक हम बैठे नहीं ना रहेंगे कि अच्छा 25 ड्रॉप जा रहा है, इसका मतलब 100 ml चल रहा है। तो हम 25 मिनट तक बैठेंगे रहेंगे, तो इसको सेकंड में निकालते हैं, तो 25/60, ये 12 बार में गया, और ये कितने बार में जाएगा 5 बार में, तो 5/12, इसका मतलब है 5 ड्रॉप जाना चाहिए 12 सेकेंड में। और ये कुछ मिलता जुलता लग रहा है, अगर इसको और सिंप्लीफाई कर लें, ये 5/12 एक्जैक्ट वैल्यू है, तो इसको हम 5 नहीं मान के 6 मानते हैं, तो 6/12, तो 6/12 ये कट जाएगा, तो आएगा 1/2। यानी कि अगर किसी फ्लूइड का रेट 2 सेकेंड में 1 ड्रॉप है, 2 सेकेंड में 1 ड्रॉप है, एक ऊपर आया 2 नीचे, 2 सेकेंड में 1 ड्रॉप है, तो इसका मतलब फ्लूइड कैसे चल रहा है 100 ml पर आवर पर। पीडियाट्रिक की तरफ आते हैं, तो 100 ml फ्लूइड चलाना था, ड्रॉप फैक्टर हमारे पास 60 है, 1 मिनट में निकालते हैं, तो 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से 60 गया, इसका मतलब 100 ड्रॉप पर मिनट। 1 मिनट हम बैठे तो नहीं रहेंगे ना, तो 100 को 100 किया, बटे में 60 किया, 0 से 0, ये 5 बार में, ये 3 बार में, कितना है 5/3 ड्रॉप पर सेकेंड। यानी 100 ml चलाने के लिए हमें 5 ड्रॉप गुजारना होगा 3 सेकेंड में, 5 ड्रॉप 3 सेकेंड में, 2 सेकेंड में 1 ड्रॉप। इसको उल्टा लिख देते हैं हम, 1 ड्रॉप 2 सेकेंड में। अब अगर आपको सवाल बदल दिया जाए, ये 100 ml था, अब इसको हम 50 कर देते हैं, 50 ml चलाना है, तो आप कैसे करेंगे, ये इतना सारा मिटाइए। आपको पता क्या है 100 ml के लिए 1 ड्रॉप में 2 सेकेंड होता है, 100 ml के लिए 1 ड्रॉप 2 सेकेंड में जाना चाहिए, इसीलिए 50 के लिए इसका आधा कर दीजिएगा, तो कितना आएगा 1 ड्रॉप 4 सेकेंड में जाना चाहिए। अगर ये रेट क्या है 50 ml पर आवर चलाना है, अगर वही चीज़ हमको चलाना है पीडियाट्रिक ड्रिप सेट में, तो देखते हैं हमको क्या पता है 5/3 पता है, 50 ml करना है,
तो ये 100 में से डिवाइड देंगे तो कितना बार में करेगा, 2 बार में। इसका आधा करना है तो 5/3 इंटू 1/2, तो 5 का 5 आ गया, 3 दूना 6। इसका मतलब है कि 6 सेकेंड में 5 ड्रॉप जाएगा। तो ये ड्रॉप रेट क्या है, 50 ml/h। वैसे ही अगर आपको बोला जाए कि ठीक है इतना तक तो ठीक है, आपने बता दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन अगर हमको फ्लूइड 500 ml/h चलाना है, हमको क्या पता है कि एक ड्रॉप में, सॉरी अच्छे से बताते हैं, हमको क्या पता है कि 100 ml चलाने के लिए 2 सेकंड में एक ड्रॉप जाना चाहिए। एक ड्रॉप जाना चाहिए कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। ठीक है, तो 500 ml चलाने के लिए इसी रेट को 5 से गुना कर देंगे, तो 5 ड्रॉप जाना चाहिए 2 सेकंड में। तो ये रेट कितना है, 500 ml/h। ऐसे ही आप अगर चाहें तो ड्रॉप फैक्टर के फार्मूला के यूज के साथ साथ बहुत सारा फ्लूइड कैलकुलेशन, बहुत सारा चीज़ें निकाल सकते हैं। हाँ, ड्रॉप फैक्टर चेंज होगा तो ये सारा का सारा कैलकुलेशन बदल जाएगा। अब मैं आपके लिए फार्मूला लिख देता हूँ जिससे आपको आसानी हो। ये फार्मूला क्या है, पर मिनट का फार्मूला लिखूँगा और पर सेकेंड का फार्मूला लिखूँगा। पहले तो आपको टाइम टेकन निकालना है। तो टाइम टेकन निकालने के लिए, जैसे आपका डॉक्टर बोला कि कितना टाइम में जाना चाहिए, टाइम टेकन निकालने के लिए, टाइम टेकन निकालने के लिए एक फार्मूला है टोटल फ्लूइड। टोटल फ्लूइड बटे में टोटल टाइम, याद रखें इसको। कितना दिन लगेगा, ये एक फार्मूला हो गया। ड्रॉप पर फैक्टर, ड्रॉप फैक्टर निकालने के लिए ड्रॉप पर मिनट है, ये ध्यान रखिएगा। मिनट निकालने के लिए ये टोटल फ्लूइड या रेट लिख दो यहाँ, 100 ml, 200 ml, 300 ml कैसे चलाना है, रेट इंटू डी, फिर डी एफ बोल तो ड्रॉप फैक्टर अपॉन 60। ये ड्रॉप पर मिनट निकालने के लिए हो गया। ठीक है, ड्रॉप पर सेकेंड निकालने के लिए तो ये रेट जो लिखा है आपका, रेट इंटू ड्रॉप फैक्टर अपॉन 60 मिनट के लिए और फिर 60 सेकंड के लिए, ये आपका ड्रॉप पर सेकंड निकालने के लिए हो गया। ये 3 फार्मूले और ये 2 फार्मूला, एक ड्रॉप 2 सेकंड में और 5 ड्रॉप 3 सेकंड में। ये आइडियल यानी 100 ml/h का रेट लिखा हुआ है। आप अगर चाहें तो इससे आने वाले सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये था आपके लिए ड्रॉप फ्लूइड कैलकुलेशन फार्मूला। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और वीडियो के लिए जुड़े रहें मेडिकल लड़का से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अल्लाह हाफिज़।